फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं आज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ईवा कंसेप्ट, ईवा कंसेप्ट, इकोनॉमिक वैल्यू कंसेप्ट, it is not to be confused with value added not to be confused with the value added statement। ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट का बेसिकली मीनिंग है क्या कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, द प्रॉफिट दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं नौपाट, इसमें से यदि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस कर दी जाए, उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आफ्टर WACC of capital employed, उसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, तो ईवा कंसेप्ट क्या है? ईवा कंसेप्ट ये है, मैंने एक बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगाए, मान लो 10 लाख रुपीज लगाई, ये यदि मैं FDR में या सेफ इन्वेस्टमेंट में रखता, किसी में मेरे को हो सकता है 10% रिटर्न, 1 लाख रुपीज मेरे को कहीं से भी सेफ मिल सकता था, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 लाख की थी। ठीक है, ये मेरी अपनी इक्विटी थी, इसको मैंने बिजनेस में कमाया और बिजनेस ने मेरे को 1 साल के अंदर 15% रिटर्न दिया, यानी आई अर्न 1,50,000। तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,50,000। लेकिन और इसमें से मैंने लेस कर दिया, जो प्रॉफिट हुआ इसमें से लेस 30% टैक्स कर दिया, 45,000। तो 105 इज द नेट प्रॉफिट। इसमें से मैंने लेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस किया 1 लाख, तो मेरा नेट जो 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ, डेट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बाई एन एंटरप्राइज। समझ में आया? यदि मेरे पास जो पैसा है वो मैंने बिजनेस में लगाया और उस बिजनेस में टैक्स काटने के बाद में, सारा कुछ करने के बाद में मेरे को यदि जितना रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न यदि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा है, तभी उस बिजनेस ने कुछ इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की है। अदरवाइज तो उसने मेरी केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम किया है तो उसने इकोनॉमिक वैल्यू नेगेटिव ऐड की है, यानी उतना भी रिटर्न नहीं दे पाया जितना मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है
ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वास्तव में उस बिजनेस की वजह से कैपिटल, यदि वो कैपिटल जो ऑनर ने लगाई है जो इक्विटी वो भी लोन होता, उसके बावजूद भी यदि केवल पैसा का रिटर्न लगाने के बाद में जो भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हुई, दैट इज ईवा। ठीक है। जैसे बेटे हम लोग इस तरह के कंसेप्ट को पहले यूज करते रहे, कैसे करते रहे, आप पार्टनरशिप पढ़ी होगी, हाँ जी। तो बेटे पार्टनरशिप में एक हम निकालते थे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट, यह अभी भी जो है हमारे एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है, तब भी हम इसी तरह निकालते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आता है, इसको कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट का ही कंसेप्ट क्या कहते हैं, ईवीए कंसेप्ट है। जैसा पार्टनरशिप में या गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसी तरह हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, तो फेयर प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के प्रॉफिट निकालते हैं, तो दैट इज आल्सो ए ईवा। तो ईवा इज बेसिकली ए सुपर प्रॉफिट। ईवा कंसेप्ट क्या है, जिस तरह पार्टनरशिप में गुडविल निकालने के लिए हम जो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फेयर प्रॉफिट में से जो कॉस्ट निकालने के बाद जो प्रॉफिट निकालते हैं, इसी तरह अगर हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करते हैं, तो जो एडिशनल प्रॉफिट आता है उसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करते हैं। यानी वो उस बिजनेस की वजह से, उस बिजनेस के एफर्ट से इतनी वैल्यू ऐड हुई, अदरवाइज तो वो केवल रिटर्न था। उसके 2 पार्ट्स करते हैं 9 पार्ट के, एक तो जो है कैपिटल पर रिटर्न था, उससे जो एक्स्ट्रा आया, एक्सेस आया, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है। तो इस तरह हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरा ध्यान से करिएगा। ओके।